student. Welcome to online class. Today we will start today we are start your chapter number 8 कन्वर्टिंग मार्जिनलाइजेशन। आज हम जो है कन्वर्टिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो मार्जिनलाइजेशन है उसका निपटारा, उसको किस तरह से जो है दूर किया जा सकता है। ठीक है। इन द प्रीवियस चैप्टर वी रीड अबाउट टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड देयर एक्सपीरियंस ऑफ इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है, दो अलग अलग ग्रुप्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट ग्रुप्स के बारे में, और उनके जो अलग अलग जो एक्सपीरियंस है, इनइक्वालिटी है, उनको जो हमने एक्सपीरियंस, इनइक्वालिटी को हमने एक्सपीरियंस किया, जो उनके इनइक्वालिटी है और डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव किया जाता है, उसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा। दो पावरलेस सच ग्रुप्स हैव फॉट प्रोटेस्ट एंड स्ट्रगल्ड अगेंस्ट बीइंग एक्सक्लूड और डोमिनेटेड बाय अदर्स। और उसमें हमने देखा कि जो कम ताकतवर लोग हैं, मतलब जिनके पास पावर नहीं है, उन और उन्होंने नहीं हो लेकिन उन्हें अलग थलग कर दिए जाने या औरों से अलग और अलग होने का विरोध किया है, और अपनी जो है उन्होंने आवाज़ उठाई है। दे हैव अटेम्प्ट टू ओवरकम देयर सिचुएशन बाय अडॉप्टिंग ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज इन देयर लॉन्ग हिस्ट्री। और क्या है, उन्होंने अपने जो ये लंबे इतिहास में अलग अलग जो विविध रणनीतियाँ, जो पॉलिसीज़ है, स्ट्रेटजीज को के सहारे हालात को बदलने का जो उन्होंने कोशिश, सिचुएशन को चेंज करने की उन्होंने क्या है, उनका ट्राई जो उन्होंने किया है। रिलीजियस souls armed struggle, self improvement and education, economic uplift. There appears to be no one way of doing things. In all cases, the choice of struggle has depended on the circumstances that the marginalized find themselves in। और इसमें क्या था, इसमें हमने पढ़ा कि इस अध्याय में और जो क्या है, धार्मिक सांत्वना और सशस्त्र संघर्ष है, और आत्म परिष्कार व शिक्षा और उनकी आर्थिक बेहतरी के लिए, एजुकेशन स्टेटस को अच्छा बनाने के लिए, अपनी सिचुएशन में सुधार के लिए उन्होंने अलग अलग तरह से डिफरेंट जो है रास्ते जो उन्होंने अपनाए, वे अपनाए हैं। और स्ट्रगल का कौन सा रास्ता चुना गया, और उन्होंने स्ट्रगल के लिए कौन सा चॉइस जो ली स्ट्रगल के लिए, यह हर एक मामले में उन हालात, उनकी सिचुएशन पर, सरकमटेंसेस जो उस टाइम थे उनके हालात पर निर्भर करता है, जिससे हाशियाई समुदाय, जिसमें कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वह रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट some of the way in which groups and individuals challenge existing inequalities. Adivasis, Dalit, Muslim, women, and other marginal group argue that simply being citizen of a democratic country, they possess equal rights that must be respected. Many among them look up to the constitution to address their concern। और क्या है, इस चैप्टर में हम यह अंडरस्टैंड करने की जो है ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं और अलग अलग व्यक्तियों में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं, असमानताएं पाई जाती है, चैलेंजेस, इंडिविजुअल जो उनके डिफरेंस होते हैं, व्यक्तिगत असमानताएं से निपटने के लिए क्या क्या जो उन्होंने तरीके अपनाए हैं। और स्वतंत्रता के, आज़ादी के बाद भी, जो हमारी इंडिपेंडेंट के बाद भी इस तरह के स्ट्रगल के लिए जो दलीलें जारी की है, हालांकि उनका जो स्वरूप है वो क्या है, बदला है। आज हमारे देश में जो कंट्री में क्या है, जो आदिवासी है, दलित है, मोमडन्स है, औरतें और अन्य जो मार्जिनलाइज ग्रुप है वह दलित रह रहे हैं, कि एक जो डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, नागरिक होने के नाते उन्हें भी जो इक्वल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। In this chapter, we will see why the Constitution of India is something that marginalized groups invoke in the course of their struggle
As part of this, we will look at how rights are translated into laws to protect groups from continued exploitation, and we will also look at the government's efforts to formulate policies to promote the access of these groups to डेवलपमेंट। और क्या है, उनमें से जो बहुत सारे लोग क्या हैं, लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का भी जो उन्होंने सहारा लिया है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है वह अपने स्ट्रगल को, अपने जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, कोशिशें की है संघर्षों के दौरान, जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह से वह हेल्प लेते रहे हैं। और हम यह भी इसमें देखेंगे कि जो अलग अलग ग्रुप्स हैं को निरंतर उन शोषण से बचने के लिए, मतलब उनको निरंतर जो एक्सप्लॉयटेशन होता है उन ग्रुप्स का, उनसे बचाने के लिए जो राइट्स को क्या है, कानूनों की शक्ल कैसे दी जाती है, उनको लॉज में जो उनकी शक्ल कैसे दी जाती है। और यहाँ इस बात पर भी विचार किया जा करेंगे कि इन यह जो ग्रुप्स है वह डेवलपमेंट का जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो किस प्रकार उन्हें प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट की ओर से किस तरह से जो पॉलिसीज़ को यूज़ में प्रयास किए गए हैं, उन्होंने कौन कौन से जो रास्ते उनको सुधारने के लिए किए हैं। अब है इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स। अब इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं हमारे? इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स है जो मौलिक इन्वोक का मतलब है उपयोग करना, मौलिक अधिकारों का उपयोग जो है किस तरह से किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन एज यू हैव लर्न इन द फर्स्ट चैप्टर, दिस बुक ले डाउन द प्रिंसिपल दैट मेक आवर सोसाइटी एंड पॉलिटी डेमोक्रेटिक। जो फर्स्ट चैप्टर में है इस बुक के, हमने उसमें पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कई जो पॉलिसीज़ है, सिद्धांत को सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और जो हमारे सोशल और स्टेट के राज्य की व्यवस्था में क्या है, डेमोक्रेटिक क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक जो बनाते हैं। दे आर डिफाइंड in and through the list of fundamental rights that are an important part of the constitution। these और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इन सिद्धांतों के जो प्रोविंसेस हैं का मौलिक अधिकारों के जरिए ही हम इनको क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। दीज राइट्स आर अवेलेबल टू ऑल इंडियंस इक्वल। यह अधिकार सभी इंडियन को एक समान दिए गए हैं। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट, 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जितने भी इंडिया के सिटीजन हैं सभी को एक जैसे दिए हैं। एज फार एज द मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न, दे हैव ड्रॉन ऑन दीज राइट्स इन 2 ways। फर्स्ट, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स, दे हैव फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। इसमें क्या है, जहाँ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की बात आती है, उन्हें इन जो राइट्स को 2 तरह से इन्होंने इस्तेमाल किया है। जो फर्स्ट है है अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर इन्होंने क्या, गवर्नमेंट को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए क्या कर दिया है, मजबूर किया है। सेकंड है, दे हैव इंस्टेड दैट द गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉज। और सेकंड क्या है, उन्होंने इस बात के लिए जो है फोर्स डाला कि सरकार, गवर्नमेंट इन कानूनों को क्या है, दोबारा से इम्प्लीमेंट करे। इन सम इंस्टेंस the struggles of the marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights। और कई बार क्या है, जो marginalized ग्रुप के स्ट्रगल है की वजह से ही जो गवर्नमेंट को क्या है, मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप जो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है, नए नए जो लॉज है, कानून है, वो बनाने पड़े हैं। अब जैसे Article 17 of the Constitution state the untouchability has been abolished। What this means is that no one can and henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities, etc। जो हमारा आर्टिकल 17 है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो अनटचेबिलिटी को क्या है, इसे क्या किया गया है, इसका उन्मूलन हो चुका है, मतलब इसे ख़त्म कर दिया गया है। और इसका मीनिंग यह है
क्या इसका मीनिंग यह है कि कोई भी जो पर्सन है वह क्या है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का है या जो किसी अन्य ग्रुप का है, तो वह कहीं भी टेंपल में जा सकता है और उसे जो पब्लिक फैसिलिटी उसको यूज़ कर सकता है, और उसे एजुकेशन की भी क्या है राइट्स दिया गया, पूरी जो है सुविधा है। इट आल्सो मीन दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी एंड दैट दिस प्रैक्टिस विल नॉट बी टॉलरेट बाय ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और क्या है इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है और जो लोकतांत्रिक गवर्नमेंट में इस तरह के जो बिहेवियर को है, आचरण को क्या है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मतलब सहन टॉलरेट नहीं होगा। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज ए पनिशेबल क्राइम नाउ। इसका और क्या है, जो अनटचेबिलिटी है वह क्या है क्राइम माना जाएगा, और इसके लिए जो दंडनीय मतलब जो ये क्राइम करेगा उसके ऊपर क्या है उसे पनिश भी किया जाएगा। There are other sections in the Constitution that help to strengthen the argument against untouchability. For example, Article 15 of the Constitution notes that no citizen of India shall be discriminated against on the basis of religion, race, caste, sex, or place of birth. You learnt a lot about in your class 7th textbook in the chapter on equality. और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे भी जो आर्टिकल है जो अस्पृश्यता के मतलब डिस्क्रिमिनेशन के अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो हमारा आर्टिकल जो 15 है उसमें क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ने और इंडियन सिटीजन के लिए यह राइट दिया है कि उनके साथ किसी भी तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट और रेस से, सेक्स से, जो है जाति आधार पर नहीं भेदभाव नहीं किया जाएगा। और इसके बारे में हम 7th क्लास का जो चैप्टर है हमारा फर्स्ट ऑन इक्वलिटी उसमें जो हमने पढ़ लिया है ऑन इक्वलिटी के बारे में। दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित टू सीक इक्वालिटी वेयर इट हैज़ बीन डेनिड टू देम। और क्या है जो इक्वालिटी के अधिकार का हनन होने पर दलित इस जो प्रावधान का है वो क्या है सहारा लेते हैं। अब ये देखो जैसे यहाँ द टर्म दलित विच मीन्स ब्रोकन इज यूज्ड। जो दलित टर्म हो क्या होती है यूज डिलिबरेटली एंड एक्टिवली बाय ग्रुप्स टू हाईलाइट द centuries of discrimination they have experienced within the caste system। मतलब इसका मतलब जो दलित वर्ड है उसका मीनिंग होता है दबा या कुचला हुआ जो मर्जलाइज होता है। और दलित समूह ने यह शब्द जाति व्यवस्था के तहत अपने साथ सदियों से होते आ रहे जो भेदभाव है उसके कारण ही रेखांकित करने के लिए ये शब्द उन्होंने खुद चूज किया है। अब आगे है जैसे देयरफॉर दलित कैन इन्वोक or draw on a fundamental right or rights in situation where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by the government। जो इस तरह यदि दलितों को लगता है कि कोई भी जो इंडिविजुअल पर्सन है या कोई भी समूह है सरकार और उनके साथ या कोई भी गवर्नमेंट उनके साथ जो सही से जो पेश नहीं आ रही सिचुएशन मतलब अच्छे से उनके साथ बर्ताव नहीं कर रही है तो वह फंडामेंटल राइट का सहारा ले सकते हैं। और उन्होंने बार बार भारत सरकार का और क्या है फंडामेंटल राइट्स का जो सहारा ले सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए। दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट of India to the Constitution, demanding that the government abide by it and do justice to them। और उन्होंने बार बार जो क्या है अगेन एंड अगेन इस बात की ओर भारत सरकार का ध्यान संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की ओर क्या है अट्रैक्ट किया है और इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकार संविधान का पालन करे और उन्हें भी क्या है जस्टिस जो है प्रोवाइड करवाए। Likewise, other minority groups have drawn on the fundamental rights section of our constitution. They have particularly drawn upon the right of freedom to religion and cultural and educational right। और इसी तरह जो मोमडन्स है माइनॉरिटी वाले जो ग्रुप है अन्य अल्पसंख्यक समुदाय ने भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो फंडामेंटल राइट है मौलिक अधिकारों का
जो उन्होंने हेल्प ली है के सहारे से क्या है, उन्होंने धर्म और अपने कल्चरल और एजुकेशन अधिकारों की स्वतंत्रता पर जोर दिया है। In the ca- in the case of cultural and educational right, distinct cultural and religious group like the Muslim and Pers- Parsis have the right to be the guardians of the content of their culture as well as the right to make decision on how best the content is to be preserved। और क्या है, जहाँ तक कि यह जो कल्चरल और शैक्षणिक अधिकारों का क्वेश्चन है उसमें मोमडन और पारसी आदि सांस्कृतिक जो धार्मिक समूह है को अपनी संस्कृति को प्रोटेक्ट करने का अधिकार मिला हुआ है। और इस तरह विभिन्न प्रकार के जो सांस्कृतिक ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप है, का अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान ने ऐसे ग्रुप्स को क्या है, जो सांस्कृतिक न्याय वो भी प्रदान करने का प्रयास किया है। दस बाय guaranteeing different form of cultural rights, the constitution try to ensure cultural justice to such groups। ठीक है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ने क्या है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, उनको जस्टिस ने कल्चरल जस्टिस देने का भी क्या है दिया, उन्हें दिया, इस तरह का भी जो उन्हें प्रोवाइड न्याय भी देने का उन्होंने प्रयास किया, ट्राई किया है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस so that the cultural of these group is not dominated nor wiped out by the cultural of the majority community। और क्या है, और इसका जो उद्देश्य है यह है कि इन का उस ग्रुप्स को क्या है, कल्चरल पर ना तो बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति का वर्चस्व हो और ना ही वह नष्ट हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये एक पोएम भी दी गई है। द पोएम बिलो इज रिटन बाय Swerabai, the wife of well-known Bhakti poet Chokhamela from 14th century Maharashtra. They belonged to the Mahar caste, which was at that time considered untouchable। यह कविता क्या है, महाराष्ट्र की विख्यात भक्त जो कवित्री सोयराबाई द्वारा लिखी गई है, और वह जो 14th सेंचुरी के जाने माने भक्त कवि चोखा मेला की जो क्या थी, वाइफ थी, और सोराबाई महार जाति से थी। और उस समय जाति अछूती, जो जातियों को क्या है, अछूत माना जाता था। ठीक है, उन्होंने ये जो पोएम लिखी है, ए बॉडी इज अनक्लीन दे से ओनली द सोल इज अटेंडमेंट, मतलब उन्होंने ये सब लिखा है। ये जो पोएम उन्होंने ये यहाँ पर लिखी, उनका मानना है कि जो क्या है, कभी कहती है कि काया दूषित है कहना है उनका, और केवल आत्मा जो हमारी सोल है वही प्योर है। जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, बाहर वाला जो पार्ट है, ये सब क्या है, यह दूषित है। लेकिन दूषित काया पैदा होती है काया के भीतर ही, और जो ये दूषित काया वह काया के भीतर ही पैदा होती है। ठीक है, अब है हमारा लॉज फॉर द मार्जिनलाइज्ड। जो मार्जिनलाइज्ड के लिए, हाशिए तबकों के लिए जो लॉज है वो क्या है, कानून। एज यू हैव रीड द गवर्नमेंट मेक लॉज टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन। जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो गवर्नमेंट ने क्या है, नागरिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या है, लॉज बनाती है। येट दिस इज नॉट द ओनली वे इन विच इट टेक्स एक्शन। लेकिन गवर्नमेंट केवल इसी तरह की कार्रवाई नहीं करती है। देयर आर स्पेसिफिक लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द मार्जिनलाइज्ड इन आवर कंट्री। और वह क्या है, हमारी कंट्री देश में वह जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, तबके हैं, उनके लिए जो खास कानून और पॉलिसीज भी उन्होंने गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है। देयर आर पॉलिसीज और स्कीम्स दैट एमर्ज थ्रू अदर मीन्स लाइक सेटिंग अप ए committee or by undertaking a survey etc. The government then make an effort to promote such policies in order to give opportunity to specific groups। और यह क्या है, बहुत सी ऐसी पॉलिसीज और जो योजनाएं बनाई जाती हैं, योजनाएं किसी जो कमेटी की सिफारिशों या सर्वेक्षण के, उनकी रिपोर्ट के सर्वे के अकॉर्डिंग नतीजे पर आधारित होती है। और गवर्नमेंट इस तरह की जो पॉलिसीज़ को क्या है, प्रोत्साहित
देती है ताकि ताकि जो खास तबकों का सही जो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें उपलब्ध कराई जा सके। जैसे अब किस तरह के वह कानून बनाता है, ये सब इसमें हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे इसमें है प्रमोटिंग सोशल जस्टिस, जैसे सामाजिक न्याय को है क्या है प्रोत्साहन देते हैं। एज पार्ट ऑफ देयर एफर्ट टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन, बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक स्कीम फॉर implementation in tribal area or in area that have a high दलित population। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करने के लिए जो राज्य और केंद्र सरकारें जो हमारे जनजातीय आबादी वाले भारी और दलित आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार के क्या है अलग अलग योजनाएं स्पेसिफिक स्कीम्स जो है लागू करती है। फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फॉर फ्री और सब्सिडीज हॉस्टल फॉर स्टूडेंट of Dalit and Adivasi communities so that they can avail of education facilities that may not be available in their localities। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए क्या है, कई स्थानों पर जो हमारे दलित हैं और आदिवासी को गवर्नमेंट की ओर से क्या है मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की जो सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वह शिक्षा संबंधी मतलब उनको एजुकेशन से अकॉर्डिंग सारी जो सुविधाएं हैं फैसिलिटीज़ है वह मिल सके और हासिल करा सके जो कि मुमकिन है उनके अपने इलाकों में, मतलब जो उनके अपने इलाकों में मुमकिन नहीं हो सकती वहाँ पर एबल नहीं हो सकती है, इसके लिए वह उन्हें हॉस्टल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग सर्टेन फैसिलिटीज़ द गवर्नमेंट आल्सो ऑपरेट थ्रू लॉज टू एंश्योर दैट concrete concert step are taken to end inequality in the सिस्टम। और कुछ जो जरूरी सुविधाएं वह मुहैया कराने के अलावा जो गवर्नमेंट कानूनों का भी जो यूज़ करती है ताकि जो व्यवस्था है स्टेप है वह निहित असमानता को ख़त्म करने के लिए क्या है अलग अलग जो स्टेप उठाए जा सके। ऑन सच वन सच लॉ पॉलिसीज इज द रिजर्वेशन पॉलिसी that today is both significant and highly contentious। और क्या है यह है इम्पोर्ट और आरक्षण की जो मतलब व्यवस्था की गई है फैसिलिटी की है रिजर्वेशन पॉलिसी की जो व्यवस्था इस तरह का एक क्या महत्वपूर्ण कानून या नीति है और ये महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बेहद विवादास्पद भी मतलब इसमें बहुत ज़्यादा जो है विवाद भी उठे हैं। द लॉज विच रिजर्व सीट इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट फॉर दलित एंड आदिवासी आर बेस्ड ऑन एन इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट दैट इन ए सोसाइटी लाइक आवर्स वेयर फॉर centuries section of the population have been denied opportunities to learn and to work in order to develop new skills or vocations। A democratic government need to step in and assist this section। और इसमें क्या है जो हमारे शैक्षणिक एजुकेशनल जो संस्थान है ऑर्गेनाइजेशन की और गवर्नमेंट नौकरियों में दलितों व आदिवासियों के लिए जो सीटें रिजर्व करने का जो कानून एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को क्या है सदियों तक पढ़ने लिखने और नहीं मतलब जो कुछ मार्जिनाइज्ड ग्रुप है जिनको बहुत टाइम तक पढ़ने लिखने की कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं मिल पाई है हासिल करने और उनसे वंचित रखा गया है वह है अब डेमोक्रेटिक में उनकी सहायता के लिए गवर्नमेंट ने उनकी जो सहायता के लिए उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए अच्छी जॉब देने के लिए उनके अलग अलग जो स्टेप उन्होंने उठाए हैं। हाउ डज द रिजर्वेशन पॉलिसी वर्क, अब जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। गवर्नमेंट अक्रॉस इंडिया हैव देयर ओन लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट और दलित शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड कास्ट। यह कैसे वर्क करती है, देश भर के जो सभी राज्य सरकारों के पास क्या होते हैं अनुसूचित जाति या दलितों या अनुसूचित जो जनजातियाँ और पिछड़े व
अति पिछड़ी जातियों की अपनी अपनी क्या होती है लिस्ट जो बनी होती है, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू हैज़ इट लिस्ट, और यह लिस्ट क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है। स्टूडेंट अप्लाइंग टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड दोज अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन गवर्नमेंट आर expected to furnish proof of their caste or tribe status in the room of in the form of caste and tribe certificate। और इसमें क्या होता है, इस तरह की एक सूची जो केंद्र सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती है, और जो स्टूडेंट क्या है शैक्षणिक संस्थानों पर, ठीक है, इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए और किसी भी जो जॉब में है किसी भी वैकेंसी में अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या होता है, जो उम्मीदवार है वह जो पर्सन है उसके पास क्या अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ट्राइब कास्ट एंड ट्राइब जो सर्टिफिकेट है वह बना होता है, तभी उनके लिए यह सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाते हैं। मैनी गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आल्सो आस्क फॉर कैंडिडेट टू मेंशन देयर कास्ट टाइप स्टेटस। और जो क्या है गवर्नमेंट सीटों के लिए जब जॉब होती है उसमें भी पूछा जाता है कि उसके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ वो एडमिशन लेता है वहाँ भी पूछा जाता है कि उसकी कास्ट या ट्राइबल स्टेटस क्या है। इफ़ ए particular Dalit caste or a certain tribe is on the government list, then a candidate from the caste or tribe can avail of the benefit of reservation। और इसी सबूत देना होता है, मतलब उनको अपना सबूत देना होता है जो उनके पास उनका सर्टिफिकेट वगैरह बनाया जाता है। और अगर कोई खास दलित जाति या जनजाति सरकारी सूची में है तो उसे जाति या जनजाति का उम्मीदवार आरक्षण का जो ऐसा स्टूडेंट होता है तो वह क्या है इन सब रिजर्वेशन का क्या है बेनिफिट उठा सकता है, लाभ जो है वह उठा सकता है, ठीक है। फॉर एडमिशन टू कॉलेज स्पेशली टू इंस्टीट्यूट्स ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन सच एज मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट्स डिफेंड ए सेट ऑफ कट ऑफ मार्क्स। जैसे क्या है कॉलेजों खास तौर की जो मेडिकल कॉलेज है जैसे जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट होते हैं में दाखिले के लिए क्या होता है सरकार ने जो है कट ऑफ जो है वह है न्यूनतम अंक सीमा तय की होती है, जो कट ऑफ तय की होती है कि इससे ऊपर वाले बच्चे को ही जैसे 50% है कट ऑफ तो फिर 50% से नीचे वालों को एडमिशन वहाँ पर नहीं मिलती है, ठीक है। दिस मीन दैट नॉट ऑल दलित एंड ट्राइबल कैंडिडेट कैन क्वालिफाई फॉर एडमिशन बट ओनली दोज हु हैव डन रीजनेबल वेल एंड सोस्ट मार्क अबव द कट ऑफ पॉइंट। और क्या है जो इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशन में सभी दलित और आदिवासी उम्मीदवारों का दाखिला पाना मुश्किल है, और इनमें उन्हीं दलित और आदिवासी जो स्टूडेंट का दाखिला मिल सकता है जिन्होंने परीक्षाओं में अच्छा जो प्रदर्शन किया और वह इस न्यूनतम अंक सीमा को से ज़्यादा अंक जो उन्होंने हासिल किए हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स आल्सो ऑफर स्पेशल स्कॉलरशिप फॉर द स्टूडेंट। और गवर्नमेंट क्या है स्टूडेंट के लिए स्पेशल स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। इन योर क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस टेक्स्ट बुक यू विल रीड मोर ऑन रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेज। और जो आपके 9th क्लास में है आप अन्य पिछड़े वर्गों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था के बारे में ज़्यादा डीपली इसके बारे में जान पाएंगे। जैसे इसमें है कि लिस्ट ऑफ स्कीम जो स्कीम्स बनाई गई है और व्हाट इज़ दिस स्कीम अबाउट, यह स्कीम किसके बारे में है यह आप खुद लिखेंगे। और हाउ डू यू थिंक इट विल हेल्प प्रमोट सोशल जस्टिस, जैसे स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट, स्पेशल पॉलिसी स्टेशन, स्पेशल स्कीम फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल, ये सब जो स्कीम्स हैं वह किस किन के लिए जो बनाई गई इसके बारे में आप खुद लिखेंगे। अब इससे जो आगे का चैप्टर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।